चढ़ते सूरज की जमीन कहा जाने वाला जापान हर टेक्नोलॉजी में फर्स्ट नंबर पर रहा है। चाहे वो डेवलपमेंट की फील्ड हो, सर्विसेज की फील्ड हो या इनोवेशंस की, जापान ने हर दौर में दुनिया को लीड किया है। जापान को विजिट करने वाला हर टूरिस्ट इसकी टेक्नोलॉजी को देखकर एक दफा हैरान जरूर हो जाता है। हम वैसे 2020 में जी रहे हैं, अगर आप जापान में मौजूद लोगों के लाइफस्टाइल को देखेंगे तो एक दफा दंग रह जाएंगे, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस है। जापान तरक्की के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे एडवांस है। इस वीडियो में हम आपको जापान के लोगों के लाइफस्टाइल की चीजों के बारे में बताएंगे, तो आपको जानकर लगेगा कि जापान तो वाकई हमसे 100 साल एडवांस है। नंबर 1, स्मार्ट ब्रा। दोस्तों, हम सब लोगों ने स्मार्टफोन, स्मार्ट कार्स और स्मार्ट वॉच को तो जरूर देखा होगा, बल्कि हम इनको इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन दुनिया में इन चीजों के अलावा भी स्मार्ट चीजें बनाई जा रही हैं। शायद इसी वजह से जापान ने स्मार्ट ब्रा सबसे पहले बना डाली है। ये तब ही खुलेंगे जब इसे रियलाइज होगा कि जिस औरत ने इसको पहना हुआ है वो इसे अपनी मर्जी से खोलना चाहती है, यानी किसी भी वक्त इसको जबरदस्ती से नहीं खोला जा सकता। ये तो सेफ्टी के साथ साथ लव टेस्टिंग के तौर पे भी काम करती है। नंबर 2, कलर चेंजिंग क्लॉथ्स। दुनिया में हर कंट्री में पैसों के लिहाज से हर इंसान की हैसियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोगों के लिए खाने पीने का सामान खरीदना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कपड़ों का शौक तो हर किसी को होता है। हर किसी का दिल ये जरूर चाहता है कि इसके पास दुनिया में मौजूद सभी कलर्स के कपड़े मौजूद हों। ये बात सही भी है कि एक इंसान भला कितने कपड़े खरीद ले। इस परेशानी को दूर करने के लिए जापान ने हाई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे कपड़े तैयार कर लिए हैं जो आप अपनी मर्जी से कलर और डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। यानी आपको एक रंग चेंज करके दूसरा पहनने का जी चाहे तो उस वक्त आपको एक बटन दबाना होगा। बाकी काम तो ऑटोमेटिक ड्रेस खुद ही आपके कपड़ों का रंग तब्दील कर देगा। वाकई ये टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत एडवांस लेवल की है। नंबर 3, मिलिट्री रोबोट। अगर हम जापान की बात करें तो इस मुल्क के लोग तो बगैर किसी रोबोट के अपने कंट्री की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन जब जापान की बात करें तो बैटल रोबोट्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की फील्ड में जापान दुनिया में सबसे एडवांस है। शायद इसी वजह से जापान ने बैटल फील्ड के लिए भी रोबोट्स बना लिए हैं, जिनको जापान की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जहां इस रोबोट को हाई टेक्नोलॉजी की मदद से 4.5 टन भारी और 4 मीटर लंबा बनाया गया है। ये ऑटोमेटिक तरीके से नहीं चलता। इसको ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है जो इसके अंदर बैठकर ऑपरेट करता है, ताकि किसी किस्म के प्रॉब्लम को उसी वक्त ठीक किया जा सके। लेकिन जापान तो अब इससे भी ज्यादा एडवांस किस्म के रोबोट्स बनाने की तैयारी कर चुका है, ताकि मैदान जंग में बंदूकों की बजाय रोबोट्स की मदद से दुश्मन फौज पर हमला किया जा सके। नंबर 4, सुपर टॉयलेट। अब तो आप घर के टॉयलेट की बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन जब हमको कभी कभार पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो हमारी हालत बुरी तरह खराब हो जाती है। लेकिन जापान के अंदर इसी तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जापान में हाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए टॉयलेट बनाए जाते हैं। वहाँ पे तो नॉर्मल टॉयलेट भी फ्लैटेड सीट वाले होते हैं, लेकिन जापान में तो इससे भी ज्यादा एडवांस किस्म के टॉयलेट मौजूद हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के बटन लगे होते हैं, जिनकी मदद से आप बैकग्राउंड से लेके रिफ्रेशमेंट तक ऑटो फ्लैश और म्यूजिक को भी इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह के एडवांस टॉयलेट आज से नहीं बल्कि 30 साल पहले से मौजूद हैं। नंबर 5, मल्टी लेवल पार्किंग लॉट्स। दोस्तों, जापान लैंड एरिया के हवाले से काफी छोटा मुल्क है, इसलिए वहाँ पर लोगों को गाड़ियों को पार्क करने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अक्सर ट्रैफिक जाम होने का खदशा भी रहता है। इसीलिए जापान ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंटेलिजेंट पार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, जो एक मल्टी लेवल गैराज की तरह काम करता है, जिसके अंदर पार्किंग स्पेस मौजूद होता है। आप एक ही जगह पर एक दूसरे के ऊपर अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जापान में ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग सिस्टम भी मौजूद है, जिसको गैराज ट्रे भी कहा जाता है। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वंडरफुल दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए 7 घंटे के निशान को प्रेस कर दें।